नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। आम आदमी पार्टी 10 साल तक लगातार ये दावा करती रही कि उन्हें कम से कम मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा हराने के लिए। लेकिन 2025 में एक खेला हुआ और आम आदमी पार्टी के सारे दावे बिखरते हुए दिखाई दिए। खैर, दावे बिखर गए, पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। ये सारे विवेचना हो चुकी है कि इसकी वजह क्या रही। लेकिन आगे की बात यह है कि आम आदमी पार्टी का अब होगा क्या। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से उभर के आ सकती है, या फिर 2027 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही आम आदमी पार्टी का भविष्य तय हो पाएगा। ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। और इस समय प्रेम कुमार जी देश के जाने माने पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, विवेचना करते हैं और देश की राजनीति की नब्ज पहचानते हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी बड़ा शुक्रिया। सीधा सा सरल सा सवाल है जिसका जवाब शायद आज की तारीख में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर आम आदमी पार्टी का होगा क्या। क्योंकि योगेंद्र यादव जो कभी जब पार्टी बनी थी तो उन सदस्यों में थे जो पार्टी की स्थापना के वक्त मौजूद थे। लेकिन उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी शायद अगर मेहनत करे तो उभर सकती है। इसकी संभावना कुछ लग रही है आपको प्रेम जी? जी जी प्रदीप जी, बहुत मुश्किल सवाल भी है और बहुत आवश्यक सवाल भी है जिसका उत्तर सब लोग जानना चाहते हैं। जी क्यों जानना चाहते हैं? इसकी वजह है कि आम आदमी पार्टी आम पार्टियों की तरह नहीं रही, नहीं थी। उसका उदय भी एक खास कारण से ऊंचे आदर्शवाद को सामने रखते हुए हुआ। उससे जी। अपेक्षाएं भी बड़ी बड़ी थी और हम्म। लगातार 3 बार सरकार में आई और अभूतपूर्व बहुमत बीते 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिले थे। जी। तो वो अरमान जो है वो टूटा है। जनता यूं ही खिलाफ में नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल जी तो पहले ही कुर्सी से अलग हो चुके थे अदालती कारणों से, लेकिन अब जनता ने उनको कुर्सी से अलग कर दिया। अरविंद हाँ, केजरीवाल ये महत्वपूर्ण बात कही है प्रेम जी आपने। जनता ने जी कुर्सी से अलग कर दिया, क्योंकि जिस वक्त उन पे इल्जाम लगे थे और वो इस चुनाव के दौरान भी ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं और जनता अगर फैसला करेगी कि मैं दोषी हूं या नहीं हूं, ये जनता तय करेगी। इसका मतलब ये है कि जनता ने तय कर लिया, मान लिया था। जी। अब इससे बचने का एक ही उपाय रह जाता है कि आम आदमी पार्टी ये जनता को विश्वास दिलाए कि ये नतीजे वो नहीं है जो आप चाहते थे। जी। ये नतीजे कुछ और हैं जो मशीनें चाहती थी या बीजेपी चाहती थी, वो है। अब ये विश्वास दिलाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। अगर ये विश्वास नहीं दिलाते हैं तो इस बात को मान लीजिए कि जनता ने आपको कुर्सी से अलग कर दिया। ये स्थिति है। अब फिलहाल हम ये मानकर चलें कि जनता ने कुर्सी से अलग कर दिया अरविंद केजरीवाल जी को, तो इसके मायने क्या हैं? क्या यहां से रिवाइवल संभव है? इसके मतलब मायने साफ हैं कि जो आदर्श आम आदमी पार्टी ने रखे थे उससे डेविएट करते हुए जनता ने उसको पाया। जी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप ये स्थापित कैसे करेंगे कि शीश महल की बात झूठी थी, कि राजस्व घोटाले की बात झूठी थी, कि दिल्ली नरक बन गई है और हम पेरिस बनाना चाहते थे, ये बात भी झूठी है। ये सारी बातें आपको साबित करनी पड़ेंगी। अगर साबित नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से अब आपकी राजनीति जो है उसके केंद्र में फ्रीबीज था, है ना? तो फ्रीबीज की जो राजनीति थी, क्या आपने अपनी जनता को स्वावलंबी बनाया? क्या आपने फ्रीबीज के अलावा भी कुछ ऐसे काम किए कि फ्रीबीज को हटा भी दे तो हमारी जनता सुख के साथ जिएगी?
तो इन कल तो मानकों सुप्रीम पर कोर्ट की टिप्पणी भी आ गई है इसको लेके, फ्री बीज को लेके, कि क्यों ना स्वावलंबी बनाया जाए, आप क्यों परजीवी बनाने पे तुले हुए। तो आम आदमी पार्टी भी उसी राजनीति, उसी ढर्रे पे चल पड़ी थी जिसपे आमतौर पे रीजनल पार्टियां चलती है, सब कुछ फ्री दे देना, लोगों को एक किस्म से अपना मोहताज बना लेना। देखिए प्रदीप जी, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे भी बहुत शक शुबहा है, जी क्योंकि ये तथाकथित रेवड़ी आज से नहीं चल रही। इसको आम आदमी पार्टी ने शुरू किया हो ऐसा भी नहीं है, जी लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक संस्थागत रूप दिया, इसको मौलिक सुविधाओं से जोड़ा, बिजली फ्री, पानी फ्री, इलाज फ्री। तो इसको हम लोक कल्याणकारी सिस्टम से भी जुड़ा हुआ पाते थे। जी लेकिन जब दूसरी पार्टी जो जीत कर आई है, उसने रेवड़ी बोल करके जो ये सुविधाएं थी इसको हटाने मिटाने का संकल्प नहीं दिखाया, उसको और हम्म मजबूत करने का संकल्प दिखाया, और तब वो सत्ता में आई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग कहे कि हम रेवड़ी को नहीं बंद कर सकते, और चुनाव ठीक है ठीक बात सुप्रीम कोर्ट कहे कि रेवड़ी को बंद करना जरूरी है। तो ये मिली भगत है क्या कि झूठे कमिटमेंट करके सत्ता से आ गए, अब अदालत के कवच में, अब अदालत के पीछे छुप करके अब उन वादों से पीछे हट जाए? ये क्या जी ईसी और सुप्रीम कोर्ट के बीच, यानी जो राहुल गांधी के शब्द में कहें तो जो इंडियन स्टेट है, तो जी इंडियन स्टेट का कोई इंपैक्ट है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये बात भी अगर अरविंद केजरीवाल साबित कर पाए कि हमारे खिलाफ इंडियन स्टेट की सभी चीजें जो है हमारे खिलाफ हो गई थी और सत्ता ने दुरुपयोग किया, तब भी उनका रिवाइवल संभव है, क्योंकि उनको विश्वास दिलाना होगा कि हम अपने आइडियोलॉजी पर कायम थे। हमें झूठे तरीके से बताया गया कि हम आइडियोलॉजी से भटक गए हैं, हम आज भी अपने आइडियोलॉजी पर कायम हैं, हम पर लगे सारे आरोप झूठे। जब तक इस फॉर्म में वो नहीं आएंगे, अपनी आइडियोलॉजी की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक उनका चुनाव में फिर से वापसी उनके लिए मुश्किल है। न पंजाब बचेगा, न दिल्ली में वापसी होगी, और न देश के अलग अलग हिस्सों में उनका फैलाव होगा। ये मैं देख पा रहा हूं। जी कोशिश तो उन्होंने शुरू कर दी है। पंजाब के तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ जब परसों बैठक हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि पैसे और बेईमानी और गुंडागर्दी के दम पे भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीता है, प्रेम जी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी जिस संघर्ष के लिए जानी जाती है, इसके नेता जिस संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, शायद अब वो संघर्ष इनको दोबारा से सड़कों पे आके करना पड़ेगा। और बदलाव भी बेहद जरूरी है। चर्चाएं शुरू हो गई है गोपाल राय को हटा के नए प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के बनाए जाने को लेके, और चर्चाएं तो पंजाब में भी बड़े परिवर्तन की ओर दिखाई दे रही है। क्या आम आदमी पार्टी अफोर्ड कर सकती है इस स्थिति में, अगर कोई बड़ा बदलाव पार्टी के भीतर करने की सोचे या करने की कोशिश करे तो? देखिए, आम आदमी पार्टी इसमें पूरी तरह सक्षम है कि वो बड़ा बदलाव कर सके। ये वन मैन आर्मी है, अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टी है, पूरी पंजाब की बैठक उठा के दिल्ली में कर देने वाली पार्टी है। लेकिन पंजाब की जनता को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा कि पंजाब के विधायकों की बैठक दिल्ली में हो। मैं ये इसीलिए एक कह रहा हूं कि मैंने इसीलिए कहा, अफोर्ड कर पाएगी क्या आम आदमी पार्टी इस तरह के बदलाव और इस तरह की जो चीजें इस समय आम आदमी पार्टी में चुनाव हारने के बाद शुरू हुई है जो? हाँ, देखिए, दो बातें, बदलाव करेंगी या कर रहे हैं ये तो दिख रहा है, वन वुमेन आर्मी। अब ये अफोर्ड कर पाएगी जो आपका है, ये बड़ा सवाल है कि जी क्या इन प्रयोगों को, इस तरह के प्रयोगों को जो आज भी उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसको अगर जनादेश को माने तो जनता ने कुर्सी से उतारा है, तो जी जनादेश सही है, तो इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जी के फैसले को भी लोग सहर्ष स्वीकार नहीं करेंगे, एक हारे हुए व्यक्ति का ही फैसला माना जाएगा। लेकिन अगर जनादेश गलत है, तब फिर ये एक संघर्ष का नया रूप ले सकता है। मैंने इसीलिए कहा कि किस रास्ते पर ले चलना है अरविंद केजरीवाल जी को, ये जनादेश आप मानते हैं
कि नहीं मानते हैं, यहां पर बात आ ठहरी है। नहीं मानते हैं तो आपको बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, चुनावी लड़ाई से अलग किस्म की लड़ाई लड़नी होगी। आपको अदालत से लेके चुनाव आयोग तक पर सवाल खड़े करने होंगे और उसके सबूत के साथ खड़े करने होंगे। जैसे चुनाव के दौरान आप एडिशन और डिलीशन मतदाताओं का जो सवाल उठा रहे थे, आप उसको साबित करने का वक्त आ गया है। आप साबित करिए कि कैसे आपकी हार हुई है, एडिशन के कारण हुई है कि डिलीशन के कारण हुई, कि दोनों कारण से हुई है, कि वोट कुछ ज्यादा पड़ गए 5 बजे के बाद। ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी, तभी आपकी हार संदिग्ध होगी। अन्यथा आपकी हार बिना संदेह के है और आप हारे हैं, ये बात साबित होती है। जी, ये तो शायद मान भी चुके हैं अरविंद केजरीवाल, इसीलिए वोट फीसदी का जो आंकड़ा आम आदमी पार्टी देने की कोशिश की है कि मात्र 2-2.5% वोट से जो है वो पीछे रहे, वरना तो दिल्ली की जनता ने उतना ही वोट आम आदमी पार्टी को दिया है जितना भारतीय जनता पार्टी को दिया। लेकिन चुनाव में हार जीत सीटों से मायने रखती है, वोट प्रतिशत से तो मायने नहीं रखती। और आम लोगों को ये आंकड़ों में वोट प्रतिशत का जो है खेल जरूर अच्छा लगता है प्रेम जी, लेकिन जब सीटें गिनी जाती हैं तो सरकार उसी की बनती है जिसके पास बहुमत का आंकड़ा होता है, और बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस समय सवाल यही है कि क्या जो ढर्रा आम आदमी पार्टी ने पकड़ा था, अलग राजनीति करने की बात कह के आई थी और घुल मिल गई उसी राजनीतिक व्यवस्था में जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी तैयार हुई थी, क्या वापस अपने कोर पे लौटना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को? जी प्रदीप जी, पहले हम थोड़े आंकड़ों पर बात कर लेते हैं, बहुत हल्के में करेंगे, ज्यादा नहीं। कि जी आम आदमी पार्टी को वोट प्रतिशत सिर्फ 2.25% कम हुआ है, ऐसा नहीं है। माने जी। मार्जिन जो है, मार्जिन ही महत्वपूर्ण नहीं है। हम्म। आम आदमी पार्टी के 10% वोट घटे हैं और बीजेपी के 8% बढ़े हैं, तो जी ये 18% का मामला है। 18% का मतलब पिछली बार 54% वोट मिले थे, 1/3 वोट के शिफ्ट होने का मामला है। उधर से इधर आना, उधर घट जाना और इधर बढ़ जाना, जोड़ के एक जी 18% का मामला है। इसके अलावा कांग्रेस को जो 2.25% वोट मिले, वही एक्चुअली मार्जिन है। तो जो इसलिए इंक्रीज लोग हुआ कांग्रेस का 2.25%। जी जी, 2.25% जो बढ़ा कांग्रेस का, वही एक्चुअली मार्जिन है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का। जी। तो इसलिए सतही तौर पर यह कह दिया जाता है कि कांग्रेस ने हराया या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर किया। जी। लेकिन कांग्रेस ने तो 10% वोट नहीं कहा जनता को कि छीन लो आम आदमी पार्टी से। न तो हम्म। कांग्रेस के कहने पे ऐसा हुआ कि जनता ने 8% वोट आम बीजेपी को बढ़ा दिया। कांग्रेस ने अपने हिस्से में 2.25% जोड़ा, तो वो जी 2.25% संजोग से मार्जिन है। अगर ये 2.25% नहीं जोड़े होते तो शायद दोनों इक्वल होते, शायद सीटों दोनों ही की बड़े। संख्या भी आसपास होती, बहुत सारी चीजें जी हो सकती थी। तो इसलिए ये कहना कि हमें सिर्फ 2% और 2.25% का ही फर्क है, ये सच्चाई से मुंह छिपाना है, सच्चाई का सामना करना नहीं है। मैंने आंकड़ों पर मुझे इतना ही कहना था। अब आगे आपका जो प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है थी, बदली हुई राजनीति, वो उसको उसके हिसाब से अब क्या दिखता है, जी। क्या वो खत्म हो गया? देखिए, आम आदमी पार्टी ने पूरे देश की सभी छोटी बड़ी पार्टियों को बाध्य किया कि वो फ्री बीज वाले पॉलिटिक्स को अपनाए, और जी सारी पार्टियां आलोचना करने के बावजूद आम आदमी पार्टी से स्पर्धा करती हुई दिखी। अब चाहे महिलाओं को फ्री बस में सफर कराना हो, देश के कई राज्यों ने इसको स्वीकार किया। कर्नाटक में है, पंजाब में है, तेलंगाना में है, और भी कई राज्यों में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, 7 से 8 में, जिसमें बीजेपी के भी 1-2 शासित राज्य हैं। सब जगह ये महिलाओं को फ्री बस में सफर कराना शुरू किया गया। इसी तरीके से बिजली 200 यूनिट और 300 यूनिट देने की, फ्री देने की एक स्पर्धा सी चल पड़ी। जी नकद देना, इसको तो बीजेपी ने शुरू किया, इसको आम आदमी पार्टी ने भी स्वीकार किया, दूसरी पार्टियों ने भी स्वीकार किया। यानी एक फ्री बीज वाली बात जो है, जिस सभी पार्टी आए तो उसके कोर में ये है कि आम आदमी पार्टी ने इसको इंडोर्स किया। आज हाल के दिनों में, पुराने इतिहास में हम नहीं जानते कि कब कौन कहां शुरू किया, लेकिन आज तो सभी पार्टियों में स्पर्धा हो गई, तो उसकी वजह आम आदमी पार्टी रही।
तो आम आदमी पार्टी की सियासत मरी नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सियासत कहां पर डैमेज हुई, कहां पार्टी खुद अपने आदर्शों से भटक गई, वो था करप्शन। कि जी करप्शन हम नहीं होने देंगे, जी जी। करप्शन के चार्ज हम पर लगेंगे, उससे पहले हम इस्तीफा दे देंगे। ये सारी बातें थी, आदर्श थी। लेकिन हुआ क्या कि करप्शन के चार्ज लगे। करप्शन के चार्ज लगने पर आपने इस्तीफा भी नहीं दिया, आप उसको चुनौती देकर लड़ने भी गए, जेल भी गए। जेल जाने के बाद भी नैतिकता थी कि छोड़ दें पद, आपने नहीं छोड़ा। और अंत में जब जनता के सामने फैसला देने का वक्त आया तो जनता ने फैसला सुना दिया। यानी आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स करप्शन जो जीरो टॉलरेंस का होना चाहिए था, वो नहीं दिखा, उससे आप भटक गए। क्योंकि सबसे यहाँ बड़ा एक लाइन सवाल बोली। यही सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला के जो है अस्तित्व में आई थी, उसके बाद अगर वो 10 साल सरकार में रहने के बाद तमाम आरोप भ्रष्टाचार के झेलने के बाद वापस अपने कोर पे लौटती है, प्रेम जी, वापस उसी उस पे लौटती है, पायदान पे, जहां से पार्टी शुरू हुई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, कट्टर ईमानदारी, तो क्या वो भरोसा दिलवा पाएगी? तमाम आरोप लगे, पार्टी के तमाम बड़े नेता जेल भी होके आ चुके हैं और अभी भी मुकदमे झेल ही रहे हैं वो लोग। तो क्या उस उस साख को जो डैमेज हुआ है उसको बचा पाएगी? मुझे इस पे एक एक बड़ा बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा दिखाई दे रहा है, प्रेम जी। हाँ बिल्कुल, आपका प्रश्न चिन्ह जो है, बड़ी चिंता है आम आदमी पार्टी के लिए। क्योंकि जवाब उनको देना है। जब जनता के पास जवाब नहीं होते हैं तभी जनता उखड़ कर फैसला देती है। जी अगर आप जवाब देते हैं, आपको याद होगा पहले भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए, तो जनता ने जी उनको माफ किया था। वे जी। पहले भी खुल करके उन्होंने माफी मांगी थी। लेकिन इस बार भी मांगी। इस बार माफी मांगी, मगर इस माफी में दम नहीं था। हम्म। दम क्यों नहीं था? क्योंकि जनता पूछ रही थी शीश महल क्यों। जी आप उसका जवाब दे नहीं रहे थे, उल्टा राजमहल दिखा रहे थे। तो जी जनता आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती, आप अपने हिस्से का जवाब दीजिए। जी जब अदालतें पूछ रही थी या राजनीतिक दल आरोप लगा रहे थे कि राजस्व घोटाला इसमें शराब घोटाला हुआ, तब आप ये दम से नहीं कह पाए कि 1 रुपये का भी घोटाला अगर साबित हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो मैं जी कुर्सी छोड़ दूंगा। इसके बजाय आपने कहा कि 1 रुपए भी मेरे घर से पाए नहीं गए हैं। ठीक है, 1 रुपया भी आपके घर से पाया नहीं गया, लेकिन आप ये तो नहीं बोल पा रहे ना कि 1 रुपये की भी बेईमानी मैंने नहीं की है। जी। दोनों में बहुत फर्क है। दोनों एक में फर्क रुपया है। आपके घर से पाया नहीं गया तो ठीक है, आपने कहीं उसको चिपका दिया होगा, कहीं इधर से उधर कर दिया होगा, नहीं पाया गया। बहुत सारे लोगों के घर से सबूत नहीं मिलते, कुर्की जब्ती हो जाती है, तो इसका मतलब वो निर्दोष तो होते नहीं है। आप जी अगर बोलते जनता से एक बार खुल करके कि मैंने 1 रुपये का की भी बेईमानी नहीं की है, और जिस दिन ये बेईमानी साबित हो जाएगी मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इस तरह की बात आप बोल ही नहीं पाए, दम ही नहीं था आप में। तो जनता भाषा का मतलब समझती है, जनता ने जी। आपको संदिग्ध माना और इसीलिए ये फैसला दिया, और इसीलिए ये चुनौती है, आगे भी चुनौती रहेगी। क्योंकि अब 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती रहेगा फिर आम आदमी पार्टी के लिए, इसका मतलब। पंजाब तो आप समझिए आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल गया है, अभी मान लीजिए। जी आम आदमी पार्टी वैसी पार्टी नहीं है जिनके पास पंजाब में संगठन का आधार है। वो परसेप्शन पर उन्होंने चुनाव जीता था। जी कांग्रेस गुटबाजी के कारण चुनाव हारी थी। बीजेपी और अकाली दल सांगठनिक तौर पर कमजोर हो चुके थे, आज भी जी मजबूत नहीं है। तो परसेप्शन आम दिल्ली के चुनाव से उसका बुरा असर पंजाब पर पड़ने लगा है, पड़ चुका है। समझिए वोट जिस भी दिन हो जाए, आम आदमी पार्टी उस परसेप्शन को जिंदा नहीं कर पाएगी जो उसने विधानसभा चुनाव जीतते समय दिया था कि हम पूरे पंजाब को शराब से मुक्त कर देंगे, पूरे पंजाब में रोजगार ला देंगे, पंजाब को आत्मनिर्भर बना देंगे। खुशहाली के जो सपने दिखाए थे
वो सपने अधूरे रह गए और सबको अब कारण समझ में आ रहा है कि वो अधूरे क्यों रह गए। अब तो लोग देख रहे हैं कि अब ये भी मुद्दा बनेगा कि पंजाब के संसाधनों का इस्तेमाल कहां किया जा रहा था। इसलिए जी ये चुनाव अभी ही मुश्किल हो चुका है। जब कभी भी चुनाव होगा, हमें लगता है परसेप्शन से आम आदमी पार्टी आई थी और परसेप्शन का मूल कारण जो था वो कारण नष्ट हो गया है, इसलिए फिर से जीत कर आना मुमकिन नहीं है। जी जी। प्रशासन पे आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीती थी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने कामों पर वोट मांग रही थी, दिल्ली में नकार दिया है और ये प्रशासन जो है वो ध्वस्त हो चुका है। ये प्रेम कुमार जी का कहना है पंजाब के भीतर। और पंजाब में जब भी चुनाव हो आम आदमी पार्टी को गहरा नुकसान होने की बड़ी संभावना है, ये भी कहना है प्रेम कुमार जी का। और दूसरी बड़ी बात ये है कि आम आदमी पार्टी को अपने सर्वाइवल के लिए अगर दोबारा लोगों के बीच में विश्वास जागृत करना है तो उसके लिए उन्हें अब पूरे सबूतों के साथ पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा। ये प्रेम कुमार जी का कहना है। दोस्तों, ये चर्चा आम आदमी पार्टी को लेकर आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और प्रेम कुमार जी जैसे, मैं अक्सर कहता हूँ प्रेम कुमार जी को मैं कई सालों से कहता हूँ बबर शेर हैं। देश की राजनीति में ऐसा खुल के अपने विचार रखने वाले पत्रकार जो है वो कम मिलते हैं, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया से तो अब विलुप्त हो चुके हैं। प्रेम जी, आप इसी तरह बोलते रहिएगा और मेरा अनुरोध है कि चैनल पे अगर आपके पास समय रहे तो आते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।